जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की, जय माता की। The path which is endured by the Guru is the best way to flourish ourselves in this life. एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे और वे बहुत पूजा पाठ करते थे। उन्हें माँ दुर्गा पर, अपने गुरुदेव महाराज पर बहुत अटूट विश्वास था, अटूट प्रेम था और वे रोज माँ भगवती के मंदिर में जाते थे, जाया करते थे। वे रोज मंदिर जाते थे तो रोज दो भिखारियों को देखते थे। वहां पे दो भिखारी थे मंदिर में और रोज उनको देखते थे। एक भिखारी तो सदैव राजा से ही मांगता था कि ईश्वर ने आपको इतना दिया है तो मुझे भी कुछ दीजिए, परंतु दूसरा भिखारी सदैव भगवान से ही मांगता था, अपने भगवान पर विश्वास रखता था। दोनों भिखारियों में जमीन आसमान का अंतर था, काफी फर्क था, क्योंकि एक भिखारी सदैव लालच के वशीभूत रहकर राजा से कामना करता था, उन्हीं पर विश्वास करता था, परंतु दूसरा भिखारी सदैव माँ भगवती के, माँ दुर्गा में और अपने गुरु महाराज के ध्यान में, उनकी भक्ति में ही लीन रहता था और उन्हीं की कृपा का इंतजार करता था। एक दिन राजा अपने महल में बैठे हुए थे, अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि जो भिखारी रोज माँ दुर्गा से मांगता है, रोज अपने गुरु से अपेक्षा रखता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं तो अपने आप ही पूर्ण हो गई होगी, उसकी इच्छाएं तो स्वयं ही पूरी हो गई होगी। परंतु जो भिखारी सदैव मुझसे मांगता है, अपने राजा से अपेक्षा रखता है, मुझसे इच्छा रखता है, तो मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। उनके मन में ऐसा विचार आता है तो अपने मंत्री को अपने पास बुलाते और उनसे कहते हैं कि आप एक सोने का पात्र लीजिए, आप एक सोने का पात्र लीजिए और सर्वप्रथम उसके नीचे स्वर्ण मुद्राएं डाल दीजिए, कुछ सोने के सिक्के उसमें डाल दीजिए और बाकी पात्र को स्वादिष्ट खीर से भर दीजिए और उस पात्र को जाकर उस भिखारी को दे दीजिए मंदिर में, जो रोज मुझसे मांगता है। तो मंत्री भी ऐसा ही करते हैं, एक सुंदर सा, एक प्यारा सा सोने का पात्र लेते हैं और सर्वप्रथम उसे सोने की मुद्राओं से भर देते हैं, सबसे नीचे सोने के सिक्के डाल देते हैं और बाकी पात्र को स्वादिष्ट और अच्छी खीर से भर देते हैं और जाकर उस पात्र को उस भिखारी को दे देते हैं मंदिर में, जो रोज राजा से मांगता था। ये देखकर वे भिखारी बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है और दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि भगवान पर विश्वास मत करो, अपितु अपने राजा पर विश्वास करो। मैंने उनसे आशा रखी तो मुझे कितना अच्छा फल मिला, मुझे कितनी स्वादिष्ट खीर मिली है और तुम तो यूं ही खाली हाथ रह गए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे उसे चिढ़ाने लग जाता है और बड़े ही मजे से उस खीर को भी खाने लग जाता है। काफी देर में खीर को खाते हुए उसका पेट भर जाता है तो थोड़ी सी खीर उसी में शेष रह जाती है। उसका पेट भर जाता है तो बची हुई खीर उस दूसरे भिखारी को दे देता है, बची हुई खीर उस दूसरे भिखारी को दे देता है। कहता है कि तू रोज भगवान से मांगता है, तू रोज भगवान से मांगता है, परंतु आज तक तेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो तू ये बची हुई खीर ही खा ले। और बची हुई खीर उस दूसरे भिखारी को दे देता है। तो भगवान की लीला, गुरु की लीला कितनी अपरंपार होती है, जिसको समझना कितना कठिन होता है। जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है तभी हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, नहीं तो हमारे हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। जब उनकी कृपा नहीं होती, प्रभु की कृपा नहीं होती, तो हमारे हाथ में आई हुई चीज भी चली जाती है, हमें मिलती नहीं। और वह पात्र उस दूसरे भिखारी को दे देता
और वह जैसे ही उसमें से थोड़ी सी खीर निकालता है तो उसके हाथ में एक सोने का सिक्का आता है और खीर निकालता है तो देखता है कि अरे इसके अंदर तो काफी सारी मुद्राएं हैं। और फिर उस पात्र को भी ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये तो सोने का पात्र है, ये तो स्वर्ण पात्र है, बड़ा ही कीमती है। और ये देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, बड़ा ही खुश होता है, अपने गुरुदेव का, माँ भगवती का, माँ दुर्गा का धन्यवाद करता है, उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने ऐसी कृपा मुझ पर की और हर किसी पर ऐसी कृपा करी। बड़ा खुश हो जाता है। अगले दिन दोबारा राजा मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि जो भिखारी मुझसे रोज मांगता है वो आज भी उपस्थित है, परंतु जो भगवान से मांगता है वो तो गायब है। तो उनके मन में यही आता है कि इसको तो कल ही मैंने खीर का पात्र भिजवाया था, स्वर्ण पात्र जिसमें सोने की मुद्राएं भी थी, वो भिजवाया था। इसकी तो सारी मनोकामना, सारी कामना, सारी इच्छा मैंने पूरी कर दी, फिर आज ये मंदिर में क्यों आया है? उनके मन में ऐसा प्रश्न आता है। तो वे स्वयं जाके उस भिखारी से पूछते हैं कि कल जो मैंने खीर का पात्र तुम्हारे लिए भिजवाया, क्या वो तुम्हें मिला था? तो भिखारी ने कहा कि हाँ राजन, मुझे तो वो मिला था और वह खीर बड़ी ही स्वादिष्ट थी। ऐसी खीर मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाई। राजा को फिर भी कुछ समझ नहीं आता कि जब इसे पात्र मिला तो क्या इसे स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली? तो राजा ने उससे दोबारा पूछा कि तुम्हें वो पात्र मिला तो तुमने उसका क्या किया? तुमने वो खीर खाई तो उस पात्र का तुमने क्या किया? तो भिखारी ने कहा कि राजन, मैंने तो थोड़ी सी खीर खाई तो उसी में मेरा पेट भर गया, परंतु जो बची हुई खीर थी मैंने वो खीर उस दूसरे भिखारी को दे दी जो रोज भगवान से मांगता था, परंतु आज तक उसे नहीं मिला, तो मैंने दया करके वो बची हुई खीर उसे दे दी। ये सुनने के बाद राजा के भीतर के नेत्र खुल जाते हैं, भीतर के चक्षु खुल जाते हैं और उन्हें ज्ञात हो जाता है कि संसार में भगवान की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। परंतु उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी दया को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमारे अंदर धैर्य और संयम होना बहुत जरूरी है। अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम और विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज तो हमारी अच्छी नीयत से प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे अच्छी नीयत से, हमारे अच्छे चरित्र से, हमारे अच्छे स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, परंतु मनुष्य केवल दिखावे से प्रसन्न होता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अपने जीवन में किसे प्रसन्न करना है, अपने भगवान को, अपने गुरु को, या फिर संसारिक लोगों को हमें दिखावे से प्रसन्न करना है। ये हमारे हाथों में निर्भर करता है। जय माता की। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने हमारा अच्छा स्वभाव रखता है। अच्छी सूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा अच्छा स्वभाव होता है, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है। चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु हमारी उम्र के साथ, टाइम के साथ ये सूरत बदल जाती है, परंतु अच्छा स्वभाव, हमारा अच्छा चरित्र कभी भी नहीं बदलता, सदैव जीवन भर हमारे साथ रहता है। जिस व्यक्ति को अपनी अच्छाई पर और अपने गुरु महाराज पर विश्वास होता है, फिर चाहे कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कैसी परेशानी क्यों ना हो, वह व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता, कभी घबराता नहीं है और अपने गुरु के आशीर्वाद से हर मुश्किल को बड़ी ही आसानी से, बड़ी सरलता से पार कर लेता है और इस जीवन में आगे बढ़ जाता है। बोलो गुरुदेव महाराज।